अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हम लोग कुरान पढ़ना सीख रहे हैं और कुरान करीम के अंदर हमारी सूरह इंशिकाक चल रही है, यानी इज़ा समाउन शक्कत की सूरत। इसका आधा हिस्सा कल के सबक में हो गया था और आधा हिस्सा इंशाअल्लाह आज के सबक के अंदर रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज के सबक के अंदर एक सजदा भी आएगा। उस सजदा करने का तरीका इंशाअल्लाह आज की वीडियो में बताऊंगा। कोई भी सजदा है कुरान पढ़ते पढ़ते तो हमें किस तरह से सजदा करना है, ये तरीका इंशाअल्लाह मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए सबक को शुरू करते हैं। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान करीम को सीखने की तमाम अपडेट आप तक पहुंचती रहे और हम तमाम लोग कुरान करीम की बरक़ात से फैज़याब होते रहें। चलिए सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु ज़न्न अन लन यहूर। इन्नहु नून के अंदर गुन्ना करेंगे, अल्लाह यहाँ पर भी गुन्ना करेंगे, इसलिए कि नून साकिन के बाद में या है और नून साकिन के बाद में या आता है तो वहां भी गुन्ना करके पढ़ते हैं। किस तरह से गुन्ना करते हैं? वहां पर अल्लाह इस तरह का गुन्ना करते हैं। बला इन्न रब्बहु कान बिही बसीरा। बला यहाँ पर ये छोटा मद बना हुआ है, इसको 1 से 3 अलिफ के बराबर खींच करके पढ़ते हैं। बसीरा सौत को भी पुर करके पढ़ेंगे और रा को भी पुर करके पढ़ेंगे। फला उक़सिमु बिश्शफ़क़। उक़सिमु क़ाफ के अंदर क़लक़ला करेंगे, हल्का सा आवाज को डबल करके पढ़ेंगे। वल्लैलि वमा वसक़। यहाँ लास्ट में क़ाफ में भी हल्का सा क़लक़ला करेंगे, आवाज को डबल करेंगे। वल्क़मरि इज़ा इत्तसक़। वल्क़मरि क़ाफ को पुर करके पढ़ेंगे। लतरकबुन्न तबक़न अन तबक़। तबक़न अन यहाँ पर इजहार करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर यह तनवीन है और तनवीन के बाद में आइन है। आइन इजहार के हरफों में से है, इसलिए तनवीन के अंदर इजहार करके पढ़ेंगे, साफ साफ पढ़ेंगे। अन इस नून के अंदर इख्फा करेंगे, इसलिए कि नून साकिन के बाद में तो है और तो भी इख्फा के हरफों में से है, इसलिए यहाँ नून के अंदर थोड़ा सा नाक में आवाज को छिपा करके रोक करके पढ़ेंगे। फमा लहुम ला युमिनून। ला युमिनून ला को खींच करके पढ़ना है, यहाँ पर हुरूफ मद्दा है इसलिए, और युमिनून के हमजा को झटके के साथ में पढ़ना है, इसलिए कि हमजा साकिन हमेशा झटके से पढ़ा जाता है और यहाँ पर ये हमजा साकिन है। वइज़ा क़ुरिअ अलैहिमुल क़ुरआनु ला यसजुदून। क़ुरिअ या के ऊपर कहीं भी हमजा बना हुआ आता है तो वहां पर या नहीं पढ़ी जाती बल्कि हमजा पढ़ा जाता है। बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून। कफ़रू रा को पुर करके पढ़ेंगे और साथ साथ खींच करके भी पढ़ेंगे। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन। अअलमु हमजा का साउंड अलग और आइन का साउंड अलग होना चाहिए। फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। हुम यहाँ मीम साकिन के बाद में बा है, मीम साकिन के बाद में अगर बा आता है तो वहां पर भी गुन्ना करके पढ़ते हैं, साथ साथ इख्फा भी करते हैं। हुम इस तरह से। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। वअमिलुस्सालिहाति सौत को पुर करके पढ़ेंगे। अजरुन गैरु रा के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद में गैन है। गैन इजहार के हरफों में से है तो यहाँ तनवीन के अंदर इजहार करेंगे, साफ साफ पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करना है। तो सूरह इंशिकाक आपकी मुकम्मल हो चुकी है। इस सूरत के अंदर मोटे मोटे जो तजवीदी पॉइंट और कायदे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। तमाम कायदों को आप समझ करके पढ़ें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और एक अच्छा कुरान करीम हम लोग पढ़ना सीख जाएंगे। और फिर पढ़ना कैसे है वो भी देख लेते हैं।
إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. جی مکمل آپ کا سبق ہو چکا ہے، تو چلیے سجدے کو سمجھ لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ سجدہ ہوتا کہاں پر ہے. قرآن کریم میں ایک ہی چھوٹا سا سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جس آیت کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے باریک سا سجدہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں سجدہ کرنا ہے، اور یہ سجدہ کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اس کی دو کنڈیشن ہے، یا تو آدمی کھڑا ہو کے کرتا ہے یا بیٹھ کے کرتا ہے. تو دونوں طریقوں کو میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک سے. پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے کرتا ہے. تو کھڑا ہو کر کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہیں گے اور سیدھا سجدے میں چلے جائیں گے. نیت نہیں باندھنی ہے، ٹھیک ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے، جیسے نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، ویسے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. 3 بار 5 بار 7 بار جتنی بار بھی آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے پڑھیں، اور اس کے بعد پھر ویسے ہی اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں. پھر سلام بھی نہیں پھیرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ طریقہ تو آپ کا کھڑا ہونے کا ہو گیا. پھر یا تو بیٹھ کر کے کرتے ہیں. بیٹھ کے سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، بیٹھ کے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، اور 3 بار 5 بار جتنی بار تسبیح پڑھنی ہے سجدے کی وہ پڑھیں، اور پھر اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں. یہ آسان ترتیب ہے، اس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے. تو چلیے آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.